And let's get you now that complete interview with Nitish Kumar, the Chief Minister of Bihar, speaking to Alok Pandey. अब इलेक्शन अनाउंस हो गया तो ठीक ही है, उम्मीद थी ही नहीं, लेकिन आपको लगता है हाँ, जी। और अब ये इलेक्शन कमीशन का काम है जी। और इस बार तो अनाउंसमेंट में और एक्चुअल पहले फेज के नॉमिनेशन में बहुत कम का पीरियड है जी जी। तो शुरू से ही लोगों को लग रहा था कि अब होगा तो ठीक ही है। अब इलेक्शन होगा। मुझे याद है 2009 में आप कह रहे थे 5 फेज 6 फेज तो ज्यादा हो जाता है। ज्यादा है लेकिन शायद सुरक्षा बलों के दृष्टिकोण से वो करते हैं तो बिहार में तो इस बार 6 फेज है। तो अब खैर ये तो चुनाव आयोग का काम है, ये उनका संवैधानिक अधिकार है और वो जो संतुष्ट होकर डेट्स तय करते हैं तो ठीक है। और अब चुनाव होगा और औपचारिक रूप से चुनाव की शुरुआत हो जाएगी 13 तारीख से, तो ठीक है। अब लेकिन आपका क्या फोकस रहेगा सर? संकल्प यात्रा ही करेंगे या मोदी जी को भी कुछ आपका फोकस रहेगा? वो तो आपको बहुत अटैक कर रहे हैं। हमारा तो ये संकल्प यात्रा है और राजनीतिक और बातें भी होंगी, लेकिन एक कंटेक्स्ट में हमने संकल्प यात्रा की घोषणा की और वो बिहार के हक के लिए था। लेकिन वो बातें तो साथ साथ चलती, एक संकल्प है और इसमें ये सारी बातें कही है, लेकिन ये धीरे धीरे तो अब तो चुनाव के ही माहौल में सब लोग चले जाएंगे तो हम लोग भी चुनाव के माहौल में जाएंगे। नहीं तो चुनाव का माहौल बांध दिया, आपको काफी अटैक कर रहे हैं, आपके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। उनको यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है बीजेपी को, बीजेपी की हालत खराब है। 40 सीट बोल रहे थे, 10 सीट तो तुरंत ऑफलोड कर दिए। और बिहार में काम हो रहा है और बिहार में आकर के लोगों को इस तरह से करना, हे दृष्टि से देखना तो आदत है। और अब तो जवाब देना ये लोग तो बिहारियों को जितने लोगों ने बेइज्जत किया, अपमानित किया, उन्हीं लोगों से हाथ मिला रहे हैं फिर महाराष्ट्र में।